ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, हमको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ये है कि जो ए एंड बी है, ए एंड बी आर कोलिनियर, देन हमको बताना है कि कौन से ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये पॉइंट है कि ए एंड बी आर कोलिनियर। देखो, कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो सेम या पैरेलल उनके सपोर्ट्स होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर ठीक है। तो पहला हम लोगों को बोला हुआ है कि b इज इक्वल टू लैम्डा है। तो ये तो कोलिनियर वेक्टर्स अगर हमको ए एंड बी दिए हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिमाग में आ जाता है कि b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए होगा या फिर a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b होगा। तो ये बाय डेफिनेशन ही होता है, तो इट इज़ ट्रू। और ये क्यों ट्रू है? देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन तो सेम ही है। तो अगर ये a है लेट्स से, तो b लैम्डा टाइम्स a होगा। तो लैम्डा कोई भी स्केल हो सकता है, 1 से छोटा होगा तो a उसका मैग्नीट्यूड a से छोटा होगा, अगर 1 से बड़ा होगा तो b का जो डायरेक्शन तो सेम ही होगा a के, पर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो b से बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली ये सब वेक्टर्स b अगर लैम्डा वेरी कर रहे हैं हम सिर्फ, तो ये सब इसी डायरेक्शंस में आ रहे हैं, हैंस इट इज़ ट्रू। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो अगर ये पहला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, बी इज इक्वल टू लैम्डा है, अगर इफ़ लैम्डा इसमें प्लस माइनस 1 हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली सी बात है वी कैन गेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ट्रू होगा। क्यों होगा? लेट्स से बी हम लोगों को मिला हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, इट इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। लेट्स से ए वेक्टर को भी कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस a3 के कैप। अब ध्यान से देखना, हम लोग सिर्फ आई के कैप के डायरेक्शन को कंपेयर करेंगे, मतलब तो यहाँ से हम लोगों को जो इक्वेशन मिल सकती है वो जाएगा b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a1 एंड b2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 एंड b3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a3। सो सिंपल, सिर्फ हम लोगों ने सेम डायरेक्शन वाले चीज़ों को कंपेयर किया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर नीचे आएगा b1 बाई a1 इट इज़ इक्वल टू लैम्डा जस्ट डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a1। यहाँ से हमको ये मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड यहाँ से हमको मिलेगा b3 अपॉन a3 इट इज़ इक्वल टू लैम्डा। एंड क्लियरली इसको हम लोग लिख सकते हैं b1 बाई a1 इज इक्वल टू b2 बाई a2 it is equals to b3 by a3 and it is equals to lambda. So it is third point and third point is also true because they are in respective component जो a और b के थे। देखो ये respective हो गया ना i j के, वो सब proportional आ रहे हैं, obvious सी बात है। Now last part बचता है fourth part। fourth part में क्या रहा है, both the vectors a and b has same direction but different magnitude। ध्यान से पढ़ना, इसमें बोला हुआ है कि इसके सेम डायरेक्शंस होते हैं अगर ए एंड बी कोलिनियर है। अगर ए एंड बी कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। वाई फॉल्स? बिकॉज ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसके सेम डायरेक्शन हो। आई एग्री कि उनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकते हैं बट डायरेक्शन तो अलग भी हो सकता है ना, तो सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसकी कोलिनियर वेक्टर की ज़रूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट।